नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बात किया था म्यूचुअल फंड क्या है एंड कैसे काम करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा म्यूचुअल फंड को रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले मिलकर पैसों को एक जगह जमा किया जाता है। उसके बाद उस पैसे को म्यूचुअल फंड मैनेजर स्कीम के हिसाब से बॉन्ड में या सिक्योरिटीज़ में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। प्रॉफिट बनाकर प्रॉफिट को इन्वेस्टर्स को रिटर्न करता है। जनरली म्यूचुअल फंड इसी प्रोसेस में काम करता है। म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टर्स के नीड और कैपेसिटी के अनुसार वाइडली क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और भी कैटेगरीज होते हैं। इस वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। बाकी कैटेगरीज के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये फंड मैक्सिमम पैसों को, आपके द्वारा जमा किया गया मैक्सिमम पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं लेकिन शेयर मार्केट का कोई अनुभव नहीं है आपके पास, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है। रिस्क लेवल इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ा हाई रहता है, तो हमें अपनी क्षमता के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें रिटर्न्स भी काफ़ी डिसेंट मिलते हैं, अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड को भी डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। यहाँ जो लोग नए हैं म्यूचुअल फंड में, उन्हें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए इसे किसी साधारण एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि बाइक मीन्स होता है टू व्हीलर, लेकिन अगर हम इसे कैटेगरीज को देखें तो हमें स्पोर्ट्स बाइक भी देखने को मिलता है, क्रूज बाइक भी देखने को मिलता है, नॉर्मल बाइक भी देखने को मिलता है। मतलब कि बाइक मीन्स टू व्हीलर, लेकिन इसके डिफरेंट कैटेगरीज है। वैसे ही म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड के डिफरेंट कैटेगरीज है, लेकिन उसे समझने से पहले हम थोड़ा भारतीय शेयर मार्केट के मार्केट कैपिटलाइजेशन के जो कैलकुलेशन होता है उसे समझते हैं। आसान भाषा में समझे अगर, तो जिस कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ के ऊपर का है उसे लार्ज कैप कंपनी कहते हैं, पहला। दूसरा, जिस कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू 5,000 से लेकर के 20,000 करोड़ तक के बीच का है उसे मिड कैप कंपनी कहते हैं। एंड ऐसे ही जिस कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ के नीचे का है उसे स्मॉल कैप कहते हैं। ये कैटेगरीज याद रखिए बस। अब हम समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के डिफरेंट कैटेगरीज को। अगर हम ये एग्जांपल, ये सारे नंबर्स को अगर थोड़ा भी याद रखें तो हमें बाकी के कैटेगरीज को समझने में आसानी होगी। बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में। लार्ज कैप इक्विटी फंड, मिड कैप इक्विटी फंड, स्मॉल कैप इक्विटी फंड, लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड, डिविडेंड यील्ड फंड एंड और भी बहुत सारे फंड होते हैं। समझते हैं लार्ज कैप इक्विटी फंड को। जैसे कि अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं, एग्जांपल में अगर आप 1,000 रुपये लगाते हैं लार्ज कैप इक्विटी फंड में, तो ये फंड आपके कम से कम 80% पैसों को, मतलब कि 1,000 रुपये लगाया तो 800 रुपये को शेयर मार्केट के उन बड़े कंपनियों में लगा देगा जिस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के ऊपर का है। ऐसे ही अगर आप मिड कैप इक्विटी फंड में निवेश करते हैं, तो ये मिड कैप इक्विटी फंड 65% पैसों को, मतलब कि अगर आप 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो 650 रुपये को शेयर मार्केट के उन मिडिल कंपनी, मझोली कंपनियों में लगाएगा जिसका मार्केट कैप अभी 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच का है। बिल्कुल ऐसे ही स्मॉल कैप इक्विटी फंड, अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं तो आपके पैसों का कम से कम 65%, मतलब कि अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 650 रुपये को शेयर मार्केट के उन कंपनियों में निवेश करेगा जो अभी छोटे साइज की कंपनी है, मतलब कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 5,000 करोड़ के नीचे का है। ही लार्ज एंड मिड कैप, चूंकि इसमें दो कैटेगरीज है, एक लार्ज कैप एंड मिड कैप, तो अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपका टोटल 70% लार्ज कैप एंड मिड कैप में निवेश किया जाएगा, मतलब कि 35% पैसा आपका लार्ज कैप में एंड 35% आपका मिड कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब कि अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 350 रुपये लार्ज कैप कंपनियों में एंड 350 रुपये मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। ऐसे ही अगर आप डिविडेंड यील्ड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें भी कम से कम 65% पैसों को, मतलब कि अगर आप 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो 650 रुपये को उन कंपनियों में लगाया जाएगा जो कंपनी प्रॉफिट होने पर अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट अपने इन्वेस्टर्स को एज ए डिविडेंड पे आउट करते हैं।
आशा करता हूँ आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज के बारे में आसानी से समझ आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।